तो साथियों दिखाना चाहूँगा यहाँ देवमाली ग्राम में कैंसर का झाड़ा लेने वालों की थोड़ी सी आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा। अंदाज़ा लगाइएगा कितनी पब्लिक है। ये मैं अभी मंदिर के पास, देवनारायण मंदिर के पास है ना, और झाड़ा बहुत आगे दिया जा रहा है। अभी आपको लाइन दिखाता हूँ, ज़रा नज़ारा देख के। बिलीव सिस्टम किस तरह काम करता है, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, वो मतलब पिक्चरों में तक बताया गया है, समझाने की कोशिश की गई है अच्छे कहानीकारों द्वारा। जिसमें आप एक मूवी देखते हो, शाहरुख खान उसमें एक डायलॉग देता है, यदि तुम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने को लगी रहती है। ये सभी लोग हार चुके थे, है ना। मैंने शायद एम्बुलेंसों वाला वीडियो डाला होगा कि ज़्यादातर तो एम्बुलेंस ही आती हैं यहाँ पे, जहाँ से जो हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं और उनको मना कर दिया जाता है टाटा मेमोरियल और एम्स के द्वारा, और बोल दिया जाता है कि घर चले जाएं। तो उनके पास यहाँ पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ये मैं बहुत दूर जा रहा हूँ और झाड़ा लगभग बहुत दूर यहाँ से दिया जा रहा है। अभी लाइन आप देखते रहिए और अंदाज़ा लगाइएगा। हम बात कर रहे थे विश्वास की। तो जब व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता ना कि उसके साथ कोई है, तब वो अनाथों का नाथ, जो खुद अनाथ है, खुद अनाथ है अर्थात जिसका न जन्म हुआ ना मृत्यु, जिसका ना कोई माँ है ना कोई पिता है, वो स्वयं अनाथ है। और इस ज़िंदगी में देखो, कोई अनाथ तो पैदा होता नहीं है, सब लोग पैदा होते हैं। मतलब तो जब ज़िंदगी में ये मोड़ आता है कि लगता है कि अब कोई नहीं है, एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं है आपको सुनने के लिए, तब वो हाथ पकड़ता है। और वो हाथ पकड़ता है तो ऐसे ऐसे काम होते हैं आपकी लाइफ में। विज्ञान से आध्यात्म की ओर जब आप बढ़ते हैं तो क्या मज़ा, मतलब क्या आनंद प्राप्त होता है बाकी चीज़ों में। क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा से इन सब चीज़ों को कर चुका हूँ। पहले ही बोलता हूँ कि मैं वो रावण हूँ जो मर चुका, अब शायद राम आया। तो कहने का अर्थ केवल इतना है कि अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो साइंस का एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। जिस तरह सभी नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं, जबकि ज़रूरत पानी की रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा होती, तो उसी तरह हर चीज़, पानी को पानी आकर्षित करता है, पैसे को पैसा, भक्ति को भक्ति, श्रद्धा को श्रद्धा। और मैं कोई राजनीतिक बयान देना नहीं चाह रहा, लेकिन जो अंधभक्त लोग हैं वो किसी व्यक्ति के नाम बने कम से कम, है ना। अंधा भक्ति करना है तो उसकी ही करो, किसी व्यक्ति की मत करो। बाकी आप सभी खुद समझदार हैं। हाँ, ये वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब पे अपलोड होगा। जैसे ही मेरे नेटवर्क से ही आन लगेंगे, जैसे ही मैं यहाँ से शाम को निकलूँगा, तो उसके बाद जब मैं तहसील में पहुँचूँगा सुमेरु, तो वहाँ पर ये मैं डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा। और बस अंत में एक ही बात कहूँगा कि
श्रद्धा करें, विश्वास करें, पर अंधा नहीं। कुछ भी करने से पहले सोचें क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार और स्वाभिमान सिद्धांत में एक ही अंतर होता है। अहंकार कहता है कि केवल मैं ही कर सकता हूँ, और स्वाभिमान और विश्वास कहता है कि मैं कर सकता हूँ। अगर किसी ने कोई काम इस दुनिया में किया हुआ है वो मैं भी कर सकता हूँ, इट्स कॉल्ड स्वाभिमान। जो काम किसी ने किया ही नहीं दुनिया में, उसको करने की बात करोगे देन अहंकार। तो भैया जो हमारा पालक है, संरक्षक है, भगवान है, खुदा है, जो भी है, इतना पक्का है कि जो व्यक्ति धार्मिक है, आस्तिक है, एक नास्तिक से बड़ा आस्तिक कोई नहीं होता है। जब नास्तिक आस्तिक बनता है तो कोई भी व्यक्ति उसका नहीं बता सकता है कि वो है नहीं है, क्या है। जिसकी ना शुरुआत का पता है ना अंत का पता है, उसी को बोलते हैं सर सनातन। सो जो कह रहा है कि मैंने जान लिया है, मैं मिल लिया हूँ, झूठ बोल रहा है ना। बाकी ये है कि ये जो सांसारिक मज़े हैं, ये दुनिया के मज़े मैंने सब लिए हैं, है ना। नशे से लेकर हर चीज़ के, ये जो मज़ा है, ये जो आनंद है, ऐसा कहीं नहीं होता। ये जब आने लगता है तो मतलब मज़ा आने लगता है। हर चीज़ आपको जानकारी में आने लगती है कि अच्छा ये वजह थी, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये होता है। मरने के बाद यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। अद्भुत आनंद। दिन भर बस वही चिंतन, किसी चीज़ की चिंता नहीं। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि तुलसी जा संसार में निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो अनहोनी होगी नहीं, ये पक्का है, और होनी होगी तो तुम रोक नहीं पाओगे। इसलिए आनंद में रहो, देखते जाओ वो क्या करता है ना। जो कुछ कर रहा है वही कर रहा है। एक ही चीज़ जान पाया हूँ कि अपने बस में कुछ नहीं है। अपने से मतलब किसी के भी बस में, सब कुछ है उसके बस में है। वो जो कर रहा है, वो राजा बना रहा है, रंक बना रहा है, गरीब बना रहा है, अमीर बना रहा है, जो भी बना रहा है वो कर रहा है। आप केवल कठपुतली हो, मानो तो ठीक, नहीं तो सपने में देखते हो क्या होता है ना। यही देखते हो ना सपने में, पसीना पसीना शरीर आपका हो जाता है, और जब उठते हो तो सपना था, शरीर पूरा कह रहा था नहीं सत्य था। हाँ बिल्कुल मरने के करीब थे, उस समय उठ गए। सोचो जरा, दृष्टा बनो, साक्षी बनो। हमारे कानून में एक कहावत है कि जो न्यायाधीश है ना, उसके आँख और कान साक्षी होते हैं। मतलब वो साक्षियों के माध्यम से जजमेंट देता है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग फिर ध्यान से सुनेंगे नहीं। अभी के लिए इतना ही बस। बाकी यह है कि इतनी भीड़ में तो मैं नहीं जा सकता हूँ। जब शाम तक रुकना है तो शाम तक रुकूँगा, शाम तक लूँगा ज़्यादा। बस धन्यवाद। बाकी ये और बता दूँ कि लगभग एट प्रेजेंट टाइम 50,000 से ऊपर तो होंगे लोग यहाँ पर, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग देखें। धन्यवाद।